चलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं पचा तो शाम वन तो मैं क्या कुछ तकलीफ छू थे क्या भाई कल 370 की सुनवाई होगी। खामोश एक ही सवाल पूछो। मैम जो आपने कल ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग जो स्टार्ट होगी उसके मुताबिक आपको कुछ मिसगिविंग्स है, तो क्या आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो मिसगिविंग्स क्या है? नहीं, अगर आप लोग खामोश होंगे तभी मैं जवाब दे सकूंगा। खामोश। देखिए कल जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हियरिंग हुई 370 के बारे में, और उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया गया और जिसमें 370 हटाने का जवाब देने की कोशिश की गई, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो हमारा ये स्टैंड है कि बीजेपी के पास 370 को खत्म करने के लिए कोई जवाब नहीं, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, बल्कि इन्होंने आईन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो इसके साथ साथ उनका ये दलील देना कि 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, ये बिल्कुल ऐसा है कि जब कोई गुंडा, कोई बदमाश किसी घर में घुस के वहां के लोगों की पिटाई करे, आबरूरेजी करे, उनको धमकाए और उसके बाद बोले कि घर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया क्योंकि अब घर में आवाज नहीं आ रही, शोर नहीं हो रहा है, झगड़ा नहीं हो रहा है। बिल्कुल वही हाल उन्होंने जम्मू कश्मीर का किया है। जम्मू कश्मीर में इसको एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, जहां पर आम इंसान की बात तो दूर, जो यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको न सिर्फ धमकाया जाता है बल्कि कईयों को यूएपी के अंदर जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो अपना फर्ज अंजाम देते थे। वो मरकजी सरकार को आईना दिखाते थे कि जम्मू कश्मीर मजहबी रहनुमा है, जिनका मैं कई बार नाम ले चुकी हूँ, बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिनको इस वक्त जम्मू के मुलाकात भी नहीं होती है उनकी, और उनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है। तो ऐसे में ये कहना कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, जम्मू कश्मीर को जिन हालात से इस वक्त गुजरना पड़ता है, आप अखबार खोलिए, एनआईए का रेड, ईडी का रेड, एसआईए का रेड, एसयूआई का रेड, इसके बगैर तो कोई डेवलपमेंट हमें नजर नहीं आती है। रोज छापे पड़ते हैं। तो इतना जुल्म जबर करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि 370 के बाद हमने यहाँ सब कुछ ठीक ठाक किया, और मुझे उम्मीद है उनके साथ जो 200 जज लाए गए वो भी इसी मकसद से लाए गए यहाँ, ताकि उनको ये दिखाया जाए कि जम्मू कश्मीर में जो कब्रिस्तान की खामोशी है उनको ये बताया जाए यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। मगर मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जज साहिबान बहुत ही दानिशमंद लोग होते हैं, ये लोगों की तकदीरों का फैसला करते हैं। उन्होंने देखा होगा कि पर्दे के पीछे क्या है, जम्मू कश्मीर में असली हालात क्या हैं, किस तरह जो पिछले 4 साल में जब से हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है उसकी परवाह न करते हुए किस तरह कई कानून लाए गए जिससे हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारे वसाइल की लूट मची हुई है। हालांकि कानून ये कहता है कि जब भी कोई केस कोर्ट में हो तब तक उसको जिससे उस दफा पे या उस केस पे असर पड़े ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मगर चूंकि बीजेपी ने कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को, हर एक चीज का जो है उसका मुखालफत करने का बेड़ा उठाया हुआ है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन को बरतरफ करते, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 अपने आईन के अंदर दिया हुआ है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी उस वक्त धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, एक बार नहीं बल्कि कई बार उन्होंने फैसला किया है। संपत प्रकाश हो, प्रेमनाथ कौल हो, विजय लक्ष्मी झा हो, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का सिर्फ एक तरीका, एक वाहिद तरीका है कि जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है
وہ ریکمینڈ کرنی چاہیے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو کہ اس کو ختم کر دیجئے. نہ تو جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے تو کس نے ریکمینڈ کیا, کیسے انہوں نے کیا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے امید ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ جب کہ حالانکہ کچھ خدشات بھی ہیں, کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ پچھلے 4 سال سے کیس کی سنوائی بالکل نہیں ہوئی, جبکہ بڑے ایسے کیسز سنے گئے جن کی شاید اتنی ایمرجنسی نہیں تھی. تو آج کشمیر کے دورے کے یکایک بعد کیس کی سنوائی ہونا اور وہ بھی یہ فیصلہ ہونا کہ 2 اگست کے بعد روزمرہ ان کی سنوائی ہوگی, تو کہیں نہ کہیں یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ کہیں جو بی جے پی جو جال بچھایا ہے انہوں نے پوری دنیا کو, پہلے G20 اس کے بعد ججز کو لایا گیا جموں کشمیر کے قبرستان کی خاموشی دکھانے کے لیے, کہیں وہ کچھ اور تو نہیں, پردے کے پیچھے کچھ اور تو نہیں ہو رہا ہے. پر مجھے امید ہے جسٹس چندرچوڈ پہ, آئی تھنک ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ دیٹ از انکوشچنیبل جو ہم دیکھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ جو پاسٹ میں ہوا ہے, کئی ایسے فیصلے دیے گئے جس میں کانسٹیٹیوشن کو برطرف کر کے, قانون کو برطرف کر کے صرف عوام کے جذبات, کلیکٹیو کانشنس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ ججمنٹس دی گئی ہیں, اور اس کے بعد وہ لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے وہ ججز. تو مجھے امید ہے کہ جسٹس چندرچوڈ جو ہیں وہ عوام کے جذبات کی اگر قدر کرنی ہے تو پھر جموں کشمیر کے لوگوں کے جذبات کی قدر کرنا پہلا ان کا فرض بنتا ہے, کیونکہ 370 ہماری شناخت کی, ہماری زمینوں کی, ہمارے رہن سہن کی گارنٹی تھا. مگر میں سوچتی ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی جوڈیشری ہوتی ہے ان کو کانسٹیٹیوشن اور قانون کی پاسداری کرنی ہے. تو مجھے امید ہے جب وہ قانون کی پاسداری کریں گے, ہندوستان کے آئین کی پاسداری کریں گے, تو فیصلہ ضرور قانون کے حق میں, انڈین کانسٹیٹیوشن کے حق میں دیں گے, نہ کہ کلیکٹیو کانشس. اور جو ہم نے پہلے دیکھا ہے, میں ان ججمنٹس کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں جہاں یہ کہا گیا چونکہ ثبوت نہیں تھے, کوئی قانون نہیں تھا, مگر یہ